Learning Law BNSS Section is 144 Order for Maintenance of Wives, Children and Parents। एक पर्सन जिसके पास में सफिशिएंट मीन्स है और रिफ्यूज टू मेंटेन हिज वाइफ, चाइल्ड और फादर और मदर, जो अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ है ना, जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते। जब हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड में भी लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट कोई भी हो सकता है ना, यहाँ पे मैरिड डॉटर की बात नहीं हो रही है। तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने यदि ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल की जाए तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा मंथली अलाउंस के लिए या इंट्रीम मेंटेनेंस के लिए। यदि केस कुछ लंबा चल रहा है और एप्लीकेशन फाइल होती है कि इंट्रीम मेंटेनेंस दिला दिया जाए, तो इंट्रीम मेंटेनेंस भी दिला सकता है। तो ये 60 डेज के अंदर दिलाया जाएगा। इंट्रीम मेंटेनेंस 60 डेज में दिलाया जाएगा। उसमें एक्सपेंसेज ऑफ प्रोसीडिंग्स भी शामिल रहेगी। इसमें 5 सेक्शंस हैं, तो ये फर्स्ट सेक्शन सब सेक्शन हमने समझ लिया। 5 सब सेक्शन है, इसमें फर्स्ट हमने समझ लिया, मंथली अलाउंस दिलाया जाएगा। जो भी ऑर्डर होगा, जो फाइनल, सपोज करो सब कुछ फाइनल हो गया, तो जो भी ऑर्डर होगा तो वो पेएबल होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, या जो भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर में डिसाइड करता है उस डेट से। सपोज करो इफ पर्सन फेल्स टू पे, यदि सपोज करो ऑर्डर हो गया सबसेक्शन 2 के अंदर जैसा कहा गया कि ऑर्डर कर दिया मेंटेनेंस का, और पर्सन फिर भी उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है, फेल टू पे, तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट वारंट इश्यू करेगा और आदमी पे फाइन लगाएगा और उसको सेंटेंस प्रोवाइड कर सकता है ना, इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है 1 मंथ तक के लिए, या तब तक के लिए जब तक की पेमेंट ड्यू है ना, जो पेमेंट के लिए कहा था तब तक के लिए उसको जेल में भेजा जा सकता है। अब यहाँ जो मेंशन कर रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर, इफ पर्सन फेल्स टू पे, साथ में इसमें ये भी मेंशन कर रखा है विदाउट सफिशिएंट कॉज। ऐसा हो सकता है कि उसके पास में पैसा ही नहीं हो, नहीं दे पाए, तो अलग बात है। तो यहाँ पे विदाउट सफिशिएंट कॉज इफ पर्सन फेल्स टू पे, तो उस केस के अंदर फाइन, सेंटेंस और इम्प्रिजनमेंट वाली बात होगी। ये समझा रखा है सबसेक्शन 3 के अंदर। अब सपोज करो किसी पर्सन को ऑर्डर किया कि मंथली अलाउंस देना है और उसने कुछ टाइम दिया फिर नहीं दिया, तो जिस डेट से वो ड्यू हो गया उसके 1 साल के अंदर अंदर, ये सबसेक्शन 4 में समझा रखा है, 1 साल के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन फाइल की जानी चाहिए। जिस डेट को मंथली अलाउंस देना बंद हो गया है उससे 1 साल के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए कि वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है। इफ पर्सन फेल्स टू पे, तो वारंट इश्यू किया जाएगा, है ना। 1 साल का पीरियड है, सब समझा रखा है सबसेक्शन 4 के अंदर। अब सपोज करें इसमें कुछ कंडीशंस भी है। इफ पर्सन ऑफर टू मेंटेन हिज वाइफ, कंडीशन ऑफ हर लिविंग विद हिम, यदि वाइफ उसके साथ रहेगी तब वो उसको मेंटेन करेगा, तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट इस चीज को कंसिडर करेगा और ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल, यदि वाइफ मना कर रही है उसे ग्राउंड ऑफ रिफ्यूजल को भी चेक करेगा। जैसे यदि कोई आदमी अपनी वाइफ से अलग रह रहा है और आदमी किसी और के साथ में रह रहा है, पर्सन लिविंग विद अदर वुमेन, तो उस केस के अंदर उसकी वाइफ के पास में ये सफिशिएंट ग्राउंड है कि वो उसके साथ नहीं रहे। ऐसे सबसेक्शन 4 में समझा रखा है नो अलाउंस टू वाइफ, किन केस के अंदर किसी भी तरह का मेंटेनेंस वाइफ को नहीं मिलेगा। यदि वाइफ एडल्ट्री में रह रही है, या म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है, या रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड, तो उस केस के अंदर उसको मंथली अलाउंस नहीं मिलेगा। ये समझा रखा है सबसेक्शन 4 के अंदर। 5th सबसेक्शन में बता रखा है कि सपोज करो मंथली अलाउंस का ऑर्डर हो गया और उसके बाद में म्यूचुअल कंसेंट या एडल्ट्री या रिफ्यूज टू लिव विद हस्बैंड वाली बहुत सारी चीजें आई, तो इस तरह की चीजों के यदि प्रूफ मिलते हैं, तो ऑन एप्लीकेशन ये प्रूफ मिलते हैं, तो मजिस्ट्रेट उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है जिसके अंदर उसने मंथली अलाउंस का ऑर्डर पास किया था। तो ये चीज समझा रखी है सेक्शन 144 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स।
और इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं। सेक्शन 145 प्रोसीजर। जो प्रोसीडिंग्स होगी या तो उस जगह होगी जहां पे वो पर्सन या उसकी वाइफ या वो और उसकी वाइफ और वो लास्ट रेजिड्स जिस सिटी में वो रहते हो, या फादर और मदर का केस है तो फादर और मदर जहाँ पे रह रहे हो तो उसकी उस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर वो प्रोसीडिंग्स चलेगी। इसमें 3 सबसेक्शन हैं, तो फर्स्ट में ये समझा रखा है। सबसेक्शन 2 के अंदर ये समझा रखा है कि जो भी एविडेंसेस लिए जाएंगे वो उस पर्सन जिसको अलाउंस मिलना चाहिए था उसकी प्रेजेंस में या उसके एडवोकेट की प्रेजेंस में होंगे। केस बिल्कुल सम्मन केस की तरह रहेगा। सम्मन भेजे जाते हैं और वो पर्सन मेंटेनेंस के लिए सम्मन भेजे जाते हैं, मेंटेनेंस केस के लिए हाजिर होने के लिए सम्मन भेजे जाते हैं, तो वो पर्सन विलफुली अवॉइड करता है कोर्ट को, उन सम्मन्स को और कोर्ट को, तो मजिस्ट्रेट एक्स पार्टी ऑर्डर भी कर सकता है ना। जब काफी टाइम हो गया सम्मन भेजते हुए तो एक्स पार्टी ऑर्डर कर सकता है। तो एक्स पार्टी ऑर्डर होने के 3 महीने के अंदर, है ना, विद इन 3 मंथ, यदि एप्लीकेशन वो पर्सन फाइल करता है जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है ना, जिसके खिलाफ ऑर्डर हुआ है पेमेंट, तो उस केस के अंदर उसको अलाउ किया जाएगा, लेकिन पेमेंट या जो कॉस्ट लगाई जाएगी और रीजन से दी होंगे तब ऑर्डर को सेट असाइड किया जाएगा। ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। कोर्ट के पास में ये पावर है अंडर सेक्शन 144 कि कोई भी वो ऑर्डर करेगा उसमें वो कॉस्ट लगा सकता है। कोई पर्सन डिले कर रहा है बार बार तो कॉस्ट लगा सकता है, तो कॉस्ट लगाने की पावर कोर्ट के पास में हमेशा रहेगी। तो समझा रखा है सेक्शन 145 प्रोसीजर्स में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है 144 और 145।